पुरानी दिल्ली और आजमगढ़ के बीच एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैफियत एक्सप्रेस। एक ऐसी ट्रेन है जो आजमगढ़ को और दिल्ली को जोड़ती है, कैफियत एक्सप्रेस। लेकिन दिल्ली की राजनीति अलग है और आजमगढ़ की राजनीति अलग है। जी हाँ, कैफियत एक्सप्रेस किसके नाम पर है? वो मशहूर शायर कैफ़ी आज़मी के ऊपर वो ट्रेन का नाम है। कैफ़ी आज़मी जो शबाना आज़मी के वालिद यानी पिता थे, उनका एक शेर है, मैं आपको पहले वो सुना देता हूँ। कैफ़ी आज़मी जो आज़मगढ़ की शान भी कहे जाते हैं। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। जी हाँ, ये कैफ़ी आज़मी का शेर है। बात आज़मगढ़ की है तो बात राजनीति की भी होनी चाहिए। आज़मगढ़ एक मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। पहले मैं आपको आज़मगढ़ का समीकरण बताऊंगा कि आज़मगढ़ में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है और वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू आबादी का क्या रेशो है। आज़मगढ़ में हिंदू आबादी 70% है, तो वहीं मुस्लिम आबादी 29% है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे धर्मों की, तो वहाँ पर क्रिश्चियन जो हैं वो 0.08% हैं और सिख 0.02% हैं और बाकी बुद्धिस्ट भी 0.12% हैं। जैन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और अदर्स भी वहाँ पर और कोई जाति वहाँ पे आती नहीं है। ये जो मेन धर्म है मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आज़मगढ़ के पहले डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ, फिर हम आप आगे राजनीति का आकलन करेंगे। आज़मगढ़ में मुबारकपुर आता है, अमेलो आता है, सराय मीर आता है। सराय मीर को नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि इस प्रोग्राम में कई बार मैं सराय मीर का जिक्र करूँगा। और उसके बाद हम बात करते हैं बरहातिर, जगदीशपुर और मेहनगर, निज़ामाबाद, कटघर, लालगंज, बिलेरियागंज, आज़मगढ़ और जियनपुर, अतरौलिया, फूलपुर, चाक शिकारी, हाफिजपुर, इब्राहिमपुर, महाराजगंज, महूल ख़ास और महूल और सत्याया और पटनी, ये आज़मगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब जाहिर सी बात है ये आज़मगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हैं। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से और आज़मगढ़ का क्या ताल्लुक़ है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है आज़मगढ़ और जाहिर सी बात है कि आज़मगढ़ की सुरक्षित इतनी ज़्यादा सीट है कि खुद मुलायम सिंह यादव वहाँ के सांसद हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आज़मगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरा पहलू कांग्रेस की तरफ से हम देखेंगे तो प्रियंका गांधी पूर्वांचल की प्रभारी हैं, तो आज़मगढ़ भी उनके अधीन आएगा। यानी जब प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी तो आज़मगढ़ के इलाकों में जब वो सराय मीर से गुजरेंगी, मुबारकपुर से गुजरेंगी, तो जाहिर सी बात है तो वहाँ के मुसलमानों को साधने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आज़मगढ़ के मुसलमानों का हमेशा से तमाम चीज़ों पर सवाल उठते रहे हैं। हमें याद है बटला हाउस एनकाउंटर के बाद भी लगातार आज़मगढ़ के वो 2 युवक थे जो बटला हाउस में रह रहे थे और उसके बाद वो एनकाउंटर हुआ। फिर उसके बाद आज़मगढ़ से एक ट्रेन उलेमा जो काफ़ी मुसलमानों से भर के पूरी ट्रेन वो आई थी आज़मगढ़ से दिल्ली। तो लगातार आज़मगढ़ सुर्खियों में रहता है और हमेशा से चला आ रहा है। राजनीति का वो गढ़ माना जाता है पूर्वांचल का। बहरहाल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अब फिलहाल देखना यह है कि प्रियंका गांधी वहाँ जब रोड शो करेंगी तो वो किस तरीके की राजनीति करेंगी, क्योंकि आज़मगढ़ हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। ख़ास करके 2 ज़िले मुबारकपुर और सराय मीर के हमेशा से युवक जो हैं वो सवालों के घेरे में रहते हैं। लगातार इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। सराय मीर में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं हम कह नहीं सकते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज़मगढ़ लगातार राजनीति का अखाड़ा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ है, दोनों पार्टियों में सीट को लेकर तो सहमति बन चुकी है और समाजवादी पार्टी के पाले में आज़मगढ़ की सीट आई है। अब माना जा रहा है कि पूर्वांचल की यादव मुस्लिम बहुल आज़मगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार मुलायम सिंह यादव की जगह उनके बेटे अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। आज़मगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की स्थानीय जो लोकल लेवल पर संभावनाएं न सिर्फ टटोली गई हैं बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं को भी सपा अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है। जो वहाँ का जो लोकल लोग हैं वो चाहते हैं कि मुलायम सिंह अब न लड़का बल्कि अखिलेश यादव जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो आकर आज़मगढ़ से चुनाव लड़ें। अब मैं आपको आज़मगढ़ का बारे में बता देता हूं कि नफीस अहमद वहां के एक कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं। जी हां, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। नफीस अहमद, नाम याद रखिएगा। नफीस अहमद की राजनीति काफ़ी सदी हुई राजनीति है और कहा यह जाता है कि 2017 में जब पूरे बीजेपी की लहर थी उसके बावजूद भी नफीस अहमद जीत गए।
रेशम उद्योग का मंत्रालय भी यूपी सरकार का उनके पास चेयरमैन रहे नफीस अहमद। नफीस अहमद अखिलेश के काफ़ी करीबी दोस्त भी बताए जाते हैं और इसी वजह से उनको लगातार ये ऑफ़र दिया जा रहा है कि अखिलेश यादव आकर आजमगढ़ से चुनाव लड़ें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अखिलेश की आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सार्वजनिक रूप से सपा में कुछ नहीं कहा जा रहा, हालांकि पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अंदर खाने में पार्टी इसे को लेकर गंभीरता के साथ मंथन कर रही है। खबरों की अगर मान ले तो अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो पूर्वांचल की कई लोकसभा सीट पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में उनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से फिर चुनाव लड़ सकती हैं। यानी अब अखिलेश यादव का जो ये खबरें लगातार चल रही हैं कि कभी कन्नौज से अखिलेश लड़ेंगे तो कभी डिंपल लड़ेंगी, लेकिन अब अखिलेश को ये ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप आजमगढ़ आइए और चुनाव लड़िए। अब अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं, जाहिर सी बात है मुस्लिम और यादवों का वो गढ़ है। अगर अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी किसको वहाँ से उतारेगी और प्रियंका गांधी किसके लिए वहाँ कैंपेनिंग करेंगी और आखिर उनका वो कैंडिडेट कितना मजबूत होगा। हालांकि पूर्वांचल के सचिव भी एक सचिव बनाए गए हैं प्रियंका गांधी के साथ, जो रहेंगे वो भी एक जुबैर नाम के लड़का है जो प्रियंका गांधी के साथ रहेगा। तो वो भी जुबैर भी वहाँ की राजनीति को बाखूबी समझता है। जुबैर से लगातार हमारी बात हो रही है तो जुबैर ने इस बारे में साफ तौर पर बताया है कि पूर्वांचल के आजमगढ़ में प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से सेंध मारने की कोशिश करेंगी और इस चीज़ को थोड़ा सा अखिलेश यादव घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका गांधी कोई ऐसे कैंडिडेट को लेकर आजमगढ़ में उतर जाएं कि कहीं बाद में अखिलेश को मुंह की ना खानी पड़ जाए। तो अभी फ़िलहाल आलाकमान यानी समाजवादी पार्टी अभी कोई फैसला नहीं ले पा रही है कि वो किसको टिकट दे और किसको नहीं। अब कांग्रेस और प्रियंका गांधी और आजमगढ़ के मुसलमानों की बात कर लेते हैं। लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगते रहे हैं कि हमेशा से, क्योंकि जो हमेशा याद रखिएगा कि जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो आजमगढ़ के लोगों का, खास करके मुसलमानों का और कांग्रेस के रिश्ते हमेशा से दूर ही रहे हैं। कांग्रेस को वहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को, जो लड़कों को पकड़ा गया, उठाया गया कई मामलों में, तो वो वहाँ के कांग्रेस की सरकार में ज़्यादातर मुसलमान युवकों को उठाया गया। तो आजमगढ़ के युवक जो हैं, आजमगढ़ के लोग जो हैं वो कांग्रेस से थोड़े से खफा रहते हैं। तो ऐसे में अब जो कांग्रेस की छवि थी कि कांग्रेस जो है वो मुसलमान युवकों को गिरफ्तार करवाती है, अलग अलग उनको मामलों में फंसाती है, तो ये जो इस पूरी एक छवि बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की, तो क्या अब प्रियंका गांधी उस छवि के साथ आजमगढ़ जाएंगी या फिर एक नई तस्वीर लेके आजमगढ़ जाएंगी? क्योंकि आजमगढ़ अब पहले से काफ़ी बदल चुका है। अब वहाँ के लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं आजमगढ़ में थोड़ा सा काम हो रहा है, युवक पढ़ रहे हैं, बाहरी बड़े शहरों में की तरफ रुख कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। तो क्या अब प्रियंका गांधी इस सोच के साथ आजमगढ़ जाएंगी? और अगर जाएंगी तो क्या आजमगढ़ के लोग, क्या अब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के क्या प्रियंका गांधी के साथ खड़े हो पाएंगे? ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का गढ़ और समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ में अगर प्रियंका गांधी पहुंचती हैं तो किसके दम पर पहुंचेंगी? क्योंकि आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी का कोई भी संगठन वहां मजबूत नहीं है। प्रियंका गांधी को अकेले मेहनत करनी है, उनके चेहरे के दम पर, उनके भाषणों के दम पर, उनके रोड शो के दम पर कांग्रेस को वोट लेना होगा। अदरवाइज़ आप ऐसा कैंडिडेट लेकर आइए कि जो अखिलेश यादव जैसे नेता को टक्कर दे सके। फिलहाल तो ना बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता है कि वो अखिलेश यादव को टक्कर दे सकेगा आजमगढ़ में, और ना कांग्रेस के पास है। तो अब प्रियंका गांधी किसको वहाँ से टिकट देंगी और क्या वो हो सकता है कि कोई ऐसे सेलिब्रिटी को उतार दें, किसी बॉलीवुड के नेता को उतार दें, या फिर इस तरीके किसी अभिनेता को उतार दें कि जिससे अखिलेश यादव को वोट कट जाए। तो फिलहाल अभी प्रियंका गांधी की राजनीति थोड़ी अलग तरीके की चल रही है और प्रियंका गांधी इस चीज़ को समझ रही हैं कि आजमगढ़ की सीट को किसी भी सूरत से हासिल करना है। वहीं इस सीट से सांसद हैं मुलायम सिंह यादव ने पहले ही आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इस बार वो अपनी परंपरागत जो उनकी सीट है मैनपुरी, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी सीट के तहत उनका पैतृक गांव जो है सैफई भी आता है। इस तरह
आजमगढ़ सीट से अखिलेश के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा भी तेज़ हो गई। इस वजह से जो अटकलें लग रही थी कि भाई अखिलेश यादव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पिताजी उनके लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये अटकलें अब साफ हो चुकी हैं। अखिलेश यादव हो सकता है कि चुनाव लड़ जाए। अखिलेश यादव ने अब हालांकि अपनी तरफ से अभी तक आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की और लेकर अभी कोई इशारा नहीं किया है, लेकिन पार्टी के अंदर अखिलेश की उम्मीदवारी को लेकर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इस तरह से पूर्वांचल का सियासी मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि आजमगढ़ पर किसका कब्जा रहेगा, प्रियंका गांधी का जादू चलेगा या फिर अखिलेश यादव का जादू चलेगा। नमस्कार।